हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कंपैरिजन टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एमएन टेस्ट और आपके जो कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस वहाँ से देख सकते हो। अब कंपैरिजन टेस्ट आपका ये 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम सब सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस 5 ईयर्स में आ रखे। तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं वर्किंग रूल क्या है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है कंपैरिजन टेस्ट का। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपकी बहुत सारी फॉर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट 4 से 5 फॉर्म आपको मिलेगी अगर आप बुक में देखोगे। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो आपकी ये वाली है जो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो दो आपके पास सीरीज है, लेट समीशन UN एंड समीशन VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट। इनका अगर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों सीरीज का UN अपॉन VN, और इसकी लिमिट अगर यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे वेर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अगर इसका लिमिट आपका कोई फाइनाइट नंबर या ये आपका ये नॉन जीरो नंबर आता है, तो ऐसे केस में अगर आपका VN कन्वर्जेंट है तो आपका UN भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर आपका VN डाइवर्जेंट है तो आपका UN भी यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा। ये आपका सिंपल यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट कहता है। दो सीरीज हमें यहाँ पर दे रखी है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, टर्म्स आपकी पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों को यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, दोनों सीरीज को UN अपॉन VN को। इसकी लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, n आपका इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, और अगर आपका एक फाइनाइट नंबर आता है, इसकी लिमिट अगर आपकी एक फाइनाइट नंबर आती है या आपकी एक नॉन जीरो नंबर आती है, तो अगर आपका VN कन्वर्जेंट होगा, VN वाली सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट है तो आपकी UN भी यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी, और अगर आपका VN डाइवर्जेंट है तो UN भी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो आपके पास या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या तो दोनों डाइवर्जेंट होंगे। लेकिन इससे भी पहले आपका ये चीज़ यहाँ पर जरूरी है, दैट मीन्स इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों सीरीज को, इसका जो यहाँ पर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे वेर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। अगर ये आपका आ रहा है, उसी के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर आपका VN कन्वर्जेंट है तब आपका UN भी कन्वर्जेंट होगा, अगर आपका VN डाइवर्जेंट है तो UN भी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो ये होता है आपका यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट। अब नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑक्सिलरी सीरीज, इसे हम P सीरीज भी कहते हैं, या इसको आप हेल्पिंग टेस्ट भी कह सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा VN फाइंड आउट करने पे भी आपका VN कन्वर्जेंट है या VN डाइवर्जेंट है। तो ऑक्सिलरी सीरीज आपको हेल्प करती है कि जो आपका VN है, ये आपको यहाँ पर ये बताएगा ऑक्सिलरी सीरीज की कन्वर्जेंट है VN वाली सीरीज या VN आपकी डाइवर्जेंट है। तो वो आप ऑक्सिलरी सीरीज से यहाँ पर बताओगे। इसे हम P सीरीज भी कहते हैं। बेसिकली आपका समीशन ऑफ 1/n टू द पावर P के फॉर्म पर आपको मिलेगा। तो जब भी आप 1 टू द पावर NP समीशन आप ये देखो, तो ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज कहीं ना कहीं बनेगी। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जब आप n 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करोगे तो 1/1 टू द पावर P प्लस 1/2 टू द पावर P प्लस 1/3 टू द पावर P अप टू 1/n टू द पावर P अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपकी इन्फिनाइट सीरीज ये चलती रहेगी। तो अगर आपको कुछ एक ऐसी सीरीज मिल रही है, तो अगर आपका यहाँ पर जो P है, P अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, जो n टू दी पावर P अगर आपका P ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो आपकी सीरीज होगी ये आपकी कन्वर्जेंट होगी। और अगर आपका P लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो आपकी सीरीज होगी 1/NP वाली, ये आपकी डाइवर्जेंट होगी। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इन दोनों का प्रूफ हम आगे देखेंगे आगे वाली वीडियोस पे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि ऐसी अगर आपको कोई सीरीज दिख रही है 1/NP के फॉर्म पर, और इसमें अगर आपका P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, जैसे मान के चलिए आपका n टू द पावर 2 आ गया, मतलब 1/n² आ गया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 2 है। तो ऐसे केस में ये जो पूरी सीरीज होगी ये आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर आपका यहाँ पर P लेस देन या 1 की इक्वल आता है, तो ऐसे केस में जो ये पूरी सीरीज है ये आपकी यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। और ये ऑक्सिलरी सीरीज आपको हेल्प करेगी इस VN को फाइंड आउट करने पे कि VN आपका कन्वर्जेंट है या VN आपका डाइवर्जेंट है। और VN हमारे कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म पे आएगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ये अप्लाई करके कि P आपका ग्रेटर देन 1 है या P आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो VN हमारा कहीं ना कहीं इस फॉर्म पे आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम ऑक्सिलरी सीरीज से ये चेक करेंगे कि ये आपकी जो सीरीज है VN वाली, ये आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है अकॉर्डिंग टू P ग्रेटर देन 1 एंड P लेस देन इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं वो है वर्किंग रूल फॉर कंपैरिजन टेस्ट। हम क्वेश्चन पे किस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे और हम बताएंगे कि कोई भी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा जो आपके कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व होगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन पे दिया होगा वो आपका UN होगा। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया है सीरीज, वो आपका UN है। ठीक है, तो लिखा है कि पहला स्टेप आपका UN विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन पे आपको दिया है दैट इज UN।
नेक्स्ट लिखा है। अब नेक्स्ट मेन काम क्या है यहाँ पर, हमें उस यूएन से वीएन फाइंड आउट करना है। जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे सीरीज पे जो हमें यूएन हमें दे रखा है, जो सीरीज है आपके पास यूएन वाली, उसी से यहाँ पर हम वीएन फाइंड आउट करेंगे। अब ये हम वीएन कैसे फाइंड आउट करेंगे यूएन से, अगर आपको यूएन यहाँ पर फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, मगर मतलब अगर आपको यूएन यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम न्यूमरेटर में जो आपका एन की हाईएस्ट पावर होगी और डिनोमिनेटर पे जो आपकी एन की हाईएस्ट पावर होगी, दोनों को यहाँ पर हम माइनस करेंगे और वहीं आपका यहाँ पर वीएन होगा। ठीक है, मतलब आपके पास अगर कोई यूएन है वो आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म पे, और न्यूमरेटर में आपको एन की पावर जो दिख रही है, अगर आपकी हाईएस्ट एन की पावर वहाँ पर हम देखेंगे, और डिनोमिनेटर पे भी हम एन की पावर हाईएस्ट देखेंगे, फिर हम दोनों की पावर्स को माइनस कर देंगे और उसको हम कुछ इस फॉर्म पे लिखेंगे, वी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन टू द पावर पी माइनस क्यू। ये हम कब लिखेंगे, जब आपको जो यूएन क्वेश्चन पे दिया, अगर आपको फ्रैक्शन पे दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे दिया है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा, जहाँ पर आपका p क्या है, p आपके un पे जो न्यूमरेटर है उसकी n की हाईएस्ट पावर है, और q आपके पास क्या है, un पे जो आपके डिनोमिनेटर पे n है उसकी आपकी हाईएस्ट पावर है। तो उन दोनों को हमने माइनस कर दिया है, मतलब न्यूमरेटर में आपका जो n की हाईएस्ट पावर है और डिनोमिनेटर पे जो आपकी n की हाईएस्ट पावर है, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया है और उसको कुछ इस फॉर्म पे लिखा है, दैट इज वी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन टू द पावर p माइनस क्यू। और ऐसा हम तभी करेंगे जब आपको जो यूएन जो आपको सीरीज दे रखी क्वेश्चन पे, अगर आपको वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिया है, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे। तो सिंपली हमें वी एन कुछ ऐसा लेना है जिससे आपका ये यू एन अपॉन वी एन की जो लिमिट है ये आपकी फाइनाइट या नॉन जीरो आ जाए। तो सिंपल वी एन यहाँ पर हम यू एन से निकालेंगे, जिससे आपका ये जो यू एन अपॉन वी एन का जब हम लिमिट फाइंड आउट करें तो ये आपका एक फाइनाइट एक नॉन जीरो नंबर आपका आए, जिससे आपका इजीली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए वी एन और यू एन में से जो भी हम यहाँ पर चीज़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहेगा। मैं बस आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपके यू एन फ्रैक्शन पे दिया है तब आप ऐसा कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका चेंज होगा, कहीं आपके यू एन कुछ फ्रैक्शन पावर्स में दिया है तो उस हिसाब से आपका एन अलग होगा, मतलब उस हिसाब से आपका वी एन आप अलग चूज़ करोगे। फिर आपको कुछ और अलग तरीके से दे रखा है तो वहाँ पर आप डिफरेंट वे पे चूज़ करोगे। कोई आपको साइन 1 अपॉन एन के आपको एक्सपेंशन करना है तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके से लोगे। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से आपको वी एन लेना है। ये आपकी एक फॉर्म है, एक तरीका आपका वी एन लेने का जब आपको यू एन फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिया है, वरना आपकी क्वेश्चन के हिसाब से वो वी एन किस तरीके से हम ले रहे हैं वो आपका चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था आपका, यू एन तो क्वेश्चन पे आपको दिया है। सेकंड स्टेप क्या है आपका, जो आपको वी एन यहाँ पर है वो आपको फाइंड आउट करना है, और वी एन आपका इस यू एन से ही फाइंड आउट होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको यू एन अपॉन वी एन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर आपका एन इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। और ये अगर आपका एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आता है, अगर आपका एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आता है, तब आप इस वी एन को देखोगे कि आपका एक कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय द ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपका आना ज़रूरी है। अगर आपका फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आता है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपने वी एन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वी एन सीरीज आपने इस यू एन से निकाली है, उस सीरीज को आप देखोगे कि आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, और ये कहाँ से चेक करोगे, बाई ऑक्सिलरी सीरीज जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखी है। अगर आपका यहाँ पर एन की पावर दैट मीन्स पी अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो वो जो सीरीज होगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। अगर आपका पी 1 की इक्वल या लेस देन 1 आता है, दैट मीन्स वो सीरीज आपकी जो रहेगी वो डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वी एन आपका कन्वर्जेंट होगा या वी एन आपका डाइवर्जेंट होगा। तो अगर आपका वी एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर आपका वी एन डाइवर्जेंट होगा तो आपका यू एन भी डाइवर्जेंट होगा बाय दिस कंपैरिजन टेस्ट, जो हमने यहाँ पर कह रखा है कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट है, वी एन डाइवर्जेंट है तो आपका यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है, और किस तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट में आपको जो वर्किंग रूल है वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट के, जहाँ पर आपका ये वर्किंग रूल अप्लाई होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि अंडर रूट एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरी चीज़ आपकी यहाँ पर यू एन है, तो इसको हम यू एन के इक्वल लिख सकते हैं, यू एन अंडर रूट एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी यू एन सीरीज से हमें यहाँ पर वी एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो ये यू एन सीरीज है आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म पर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पर है, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पर न्यूमरेटर पे एन की हाईएस्ट पावर दैट इज एन की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हाफ है न्यूमरेटर पे, और यहाँ पर एन की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। अब इन दोनों हाईएस्ट पावर्स को हमें माइनस करना है, 2 माइनस हाफ यहाँ पर हम कर लेंगे, ये आपको यहाँ पर मिलेगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वी एन होगा
यू एन के रिस्पेक्ट में वो क्या रह जाएगा 1/n⁻3/2। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर पीछे वर्किंग रूल पे देखा। अगर आपका कुछ ऐसा केस आता है यू एन पे जहाँ पर आपको फ्रैक्शन पे दिया है, तो यहाँ पर हम वी एन कुछ इस फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म पे लिखने का आपका रीज़न ये है क्योंकि यू एन अपॉन वी एन की लिमिट जब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये जो 1/n के फॉर्म पे ये आ रहा है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो लिमिट जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आपका ईजी हो जाएगा निकालना। तो उस तरीके से यहाँ पर हम वी एन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n की हाईएस्ट पावर देखा, यहाँ पर भी n की हाईएस्ट पावर देखा, दोनों को माइनस करा 3/2 आया और उसको vn इक्वल्स टू 1/n⁻3/2 के फॉर्म पे लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट हमें निकालना है लिमिट un/vn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो un आपको क्वेश्चन पे दे रखा है, ये आपके पास un है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा √n/n² + 1 और vn आपके पास है कितना, ये चीज़ आपके पास vn है तो 1/n⁻3/2, तो ये आपका न्यूमरेटर पे 3/2 आ जाएगा। इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाफ प्लस 3/2 करो तो ये आपका आएगा लिमिट, ये हो जाएगा n² + 1। ठीक है, अब यहाँ से आप n² कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/1 + 1/n², आपको कैंसिल आउट हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और आपका ये यहाँ पर बचा। ठीक है, तो लिमिट आपका n टेंस टू इन्फिनिटी है, n आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ आपका 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसकी लिमिट क्या मिलने वाली है, 1 मिलेगी जो आपकी एक फाइनाइट नंबर है और एक नॉन ज़ीरो आपका नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमें पता चल गया कि इसकी जो आपकी लिमिट है un/vn ये आपकी फाइनाइट नॉन ज़ीरो है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो आपके पास vn यहाँ पर सीरीज है इसको हमें देखना है कि आपके यहाँ पर कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। तो vn के आपके पास ये है 1/n⁻3/2। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट लगाएंगे, जो हमारे पास ये चीज़ था 1/n⁻p। तो हमें यहाँ पर p को चेक करना है, अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो आपका वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास p क्या आ रहा है, p आपके पास कितना है 3/2 है, n⁻p 3/2 है जो क्या है ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स ये जो आपके पास सीरीज है vn ये क्या है आपके पास कन्वर्जेंट है। तो अगर vn कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका जो un होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ये करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी आपको यहाँ पर un सीरीज दे रखा है, ये भी आपका un की इक्वल है 2n² - 1 1/3 और नीचे आपको दिया डिनोमिनेटर पे 3n² + 2n + 5 1/4। ये आपका नीचे 3n³ होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पर vn फाइंड आउट कर रहे हो तो वैसे दिया तो आपको ये फ्रैक्शन पे है, लेकिन आपका ये जो पावर है ये आपके फ्रैक्शन पे 1/3 या 1/4 के टर्म पे। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर n² और n³ 2 - 3 ऐसा आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको लिमिट फाइंड आउट करने में दिक्कत देगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करो यहाँ पर कि यहाँ से n² कॉमन निकाल लो। ठीक है, और यहाँ से आप n³ कॉमन निकाल लो। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से अगर मैं n² को कॉमन निकालता हूँ न्यूमरेटर से तो आपका कुछ ऐसा बनेगा n और यहाँ पर आपके 1/3 पे है। ठीक है, 1/3 में, तो ये आपका बाहर क्या निकलेगा n2/3 क्योंकि 1/3 भी है साथ में, और अंदर क्या बचेगा 2 - 1/n² और 1/3 यही बचेगा। जब मैं यहाँ से n² कॉमन निकालूंगा और तो साथ में आपका 1/3 भी है तो 2/3 निकलेगा बाहर और अंदर बचेगा आपका 1/n²। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप n³ बाहर निकालो, तो n³ आप बाहर निकालोगे तो साथ में 1/4 भी है तो 3/4 हो जाएगा और ये बनेगा 3 + 2/n² क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आपका n है, और यहाँ पर आएगा 5/n³ और इसकी पावर क्या 1/4। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो vn होगा वो हम 2/3 - 3/4 करके यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 2/3 - 3/4 इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आने वाला है आपके पास 1/12 आएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर आप vn लोगे वो किसके इक्वल होगा 1/n⁻1/12। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि vn हमेशा आपके 1/n⁻ के फॉर्म पे ही आएगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पर ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड आउट करोगे। क्योंकि ऑक्सिलरी सीरीज अगर हम देखें तो आपका 1/n⁻p होता है, कुछ इस फॉर्म पे होता है। तो अगर आपको यहाँ पर vn को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, मतलब आपकी वो ऑक्सिलरी सीरीज के फॉर्म पे आनी चाहिए, वो आपकी कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पर vn ले रहे हैं। पावर्स को हमने देख लिया 1/12 आ रहा है, तो यहाँ पर हम vn को क्या लिख रहे हैं 1/n⁻1/12, क्योंकि जब यहाँ पर हम ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हम p को चेक करेंगे 1/12 को, अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस हिसाब से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम vn फाइंड आउट हमने किया। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी है, लिमिट un/vn हमें यहाँ पर
फाइंड आउट करना है। अब देखो यू एन हमारे पास क्या है, यू एन हमारे पास पूरा ये चीज़ है, ये चीज़ आपके पास पूरा यू एन की इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे पास एन टू दी पावर 2/3 और ये ऊपर चल जाएगा तो एन टू दी पावर -3/4। तो ये एन टू दी पावर 1/12 ही बनना है, तो इसको आप डिवाइड करोगे वी एन से तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जब आप ये ऊपर भेजोगे तो कुछ ऐसा आएगा आपका यू एन टू दी पावर 1/12 और यहाँ पर है 2 - 1/n² 1/3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 + 2/n² प्लस 5/n³ की पावर 1/4। तो ये तो यू एन है। और वी एन क्या है आपके पास, वी एन आपके पास यहाँ पर है 1/n टू दी पावर 1/12। तो ये n/1 टू दी पावर 12 आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास यहाँ पर। तो लिमिट आप फाइंड आउट करोगे इसकी, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, तो ये सब आपका 0 बनेगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लिमिट un/vn, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 और यहाँ बचेगा आपके पास 3 की पावर 1/4। तो ये 3 की पावर 1/4 बचेगा, जो आपका एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो लिमिट आ रही है un/vn, ये आपकी फाइनाइट नॉन ज़ीरो है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आपके पास जो ये vn सीरीज़ आपको यहाँ पर मिली है, जो हमने यहाँ पर निकाली है un के हिसाब से, तो हमें देखना है कि अभी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पास p 1/12 है ये आपका <1 है। तो <1 के केस में आपका क्या रहता है, आपकी जो यहाँ पर सीरीज़ रहेगी वो डाइवर्जेंट रहेगी। ये हम ऑक्सिलरी सीरीज से बता सकते हैं कि अगर आपका p < 1 है, दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है ये आपकी यहाँ पर डाइवर्जेंट है। तो अगर आपका vn डाइवर्जेंट है तो दैट मीन्स ये जो आपका un है ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा फ्रॉम द कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो पे, फिर हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपसे बोला है कि n टू दी पावर p ब्रैकेट डिनोमिनेटर पे आपको दिया है 1 + n टू दी पावर q। तो ये तो आपका un हो गया। यहाँ पर vn निकालना सिंपल है क्योंकि आपको कुछ ऐसे खास पावर दे नहीं रखी है, तो n की पावर p और यहाँ पर नीचे क्या n की पावर q, तो 1/n की पावर q - p। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। तो vn हमने निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, लिमिट फाइंड आउट करना, un/vn हमें यहाँ पर देखना है। तो आपके पास यहाँ पर un ये है n की पावर p/1 प्लस ये हो जाएगा n की पावर q, और vn के आपके पास ये चीज़ है, तो ये ऊपर आपका न्यूमरेटर में जाके n की पावर q - p हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप ऐसा लिखोगे n की पावर q/n की पावर p, तो n की पावर p कैंसिल आउट होगा। यहाँ से जब n की पावर q निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 + 1/n की पावर q, और जो आपने n की पावर q बाहर निकाला है वो आपका इस n की पावर q से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कि आपका फाइनली यहाँ पर लिमिट ये बचने वाला है आपके पास 1/1 + 1/ कितना, n की पावर q, ठीक है। तो लिमिट आपका n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका लिमिट क्या आएगी इसकी, 1 आएगी, जो आपकी फाइनाइट नॉन ज़ीरो आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट हमें लगाना है। कंपैरिजन टेस्ट से पहले हमें इस vn को देखना है कि आपका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। आपको यहाँ पर खास कोई डिजिट तो दे नहीं रखी है, आपको खाली यहाँ पर वेरिएबल से दे रखी है q - p। तो आपके पास क्या है यहाँ पर vn = 1/n की पावर q - p। तो कैसे हम बताएंगे ऑक्सिलरी सीरीज से, अगर आपका देखो यहाँ पर q - p अगर आपका ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो ऐसे केस में आपका कन्वर्जेंट होगा। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं p - q और साइन चेंज हो जाएगा <1 और ये हो जाएगा p - q + 1 <0। तो अगर आपका ये केस होगा दैट मीन्स कन्वर्जेंट है, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर दूसरा क्या है डाइवर्जेंट के लिए, तो आपका q - p अगर आपका क्या होगा < 1 होगा, दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ p - q > -1 या p - q + 1 > 0। तो ऐसा केस होगा तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर un अगर आपका ऐसा होता है p - q + 1 <0 तब कन्वर्जेंट है, और अगर आपका p - q + 1 > 0 होगा तो आपका un डाइवर्जेंट होगा बाय द कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हमने 3 ही क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से भी क्वेश्चन आएंगे, sin 1 टू द पावर n, tan इनवर्स 1 टू द पावर n, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कंपैरिजन टेस्ट कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें यहाँ पर, बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।